बार बार वंदन करूं सद्गुरु देवा मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह बारनी हो गुरुजी यह बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है यह काल का है, प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। यह जो है मन का देश है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। सद्गुरु जो है आपको कह रहा है मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। यह काल का देश है, यमराज का देश है। ये तो काल के हिसाब से चलोगे तो आपको संसार में दुख ही होगा। आपको मन के विरुद्ध चलना है। जो मन नहीं चाहता वो काम करना है। ये जो है सद्गुरु का ज्ञान उल्टा है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि सद्गुरु का ज्ञान जो है सीधा है, कभी आप बोलते हैं सद्गुरु का ज्ञान उल्टा है। देखो, भाव दो हैं। जब हम संसार की दृष्टि से सोचते हैं तो सद्गुरु का ज्ञान उल्टा है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब हम संसार की दृष्टि से देखते हैं, संसार का चश्मा पहन करके देखते हैं, तो जो है सद्गुरु का ज्ञान उल्टा है। और जो है जब चेतन देश का जो है हम चश्मा पहन करके कहते हैं तो ये जो है ये संसार उल्टा गति से चल रहा है। आप दोनों भाव को समझो, भाव के ऊपर डिपेंड है।
जब हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है तब ये संसार बेकार लगता है, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है तो ये संसार बेकार है आपके लिए, और जब आपकी चेतना जो है अर्ध में है, संसार में है, तो अध्यात्म जो है वो बेकार लगता है। प्रकृति में भी बहुत आनंद है, माया में भी बहुत आनंद है, लेकिन उसमें दुख भी है। माया में माया का परिणाम जो है दुख है। ये है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है, जो भी संसार का जो सुख है, क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान, क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान, क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। इस संसार में दो सुख है, एक जड़ सुख है और एक जो है चेतन सुख है। जड़ सुख का बोध जो है मन के द्वारा होता है, और चेतन सुख का बोध जो है वह सुरत करती है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जैसे मन निजा विषय में, जैसे मन निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतना धाम में, गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन से जो है संसार का ज्ञान होता है। रोटी कपड़ा मकान खाना पीना भोग विलास ये मन के द्वारा प्राप्त होता है, और जो चेतन आनंद है, जो सदगुरु का जो देश है, वो सुरति ढूंढ करके ले आती है। आभेद नहीं बूझती। इस संसार में जो भी विद्या है उसको जो है अपरा विद्या कहा जाता है, और जो चीज जैसा है वैसे ही नहीं रहती है, यह हर पल बदल जाता है। देखो, कभी कभी आप जाते हो स्टेशन पर तो एकदम खुला रहता है, टिकट भी मिल जाता है। ट्रेन में जाते हो जगह भी मिल जाता है, सोने के लिए बैठने के लिए भी मिल जाता है। और कभी कभी आप जाते हो वही ट्रेन रहती है, वही समय रहता है, इतना भीड़ हो जाती है और कि जो है स्टेशन पर टिकट भी नहीं मिल पाता है, ट्रेन में बड़े मुश्किल से बैठ पाते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जो है ये प्रकृति जो है हर पल बदल जाती है, हर पल जो है
प्रकृति बदल जाती है। आपको तो लगता है कि पिछला बार गए थे तो बहुत आसान से चले गए थे, जो है पिछला बार गए थे तो बहुत आसानी से चले गए थे, वैसा ही इस बार हो ये संभव नहीं है। इसी चक्र में बहुत लोगों के हवाई जहाज का टिकट छूट गया, बहुत से लोगों का ट्रेन छूट गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको हवाई जहाज से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो आपको जो है 1 घंटा पहले वहां पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो जो है आप सुबह रात ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये हर पल बदलती रही है। लेकिन चेतन देश में कोई बदलाव नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही है। आज भी वैसा है, जुगों जुगों से भी वैसा है, और आने वाले युग युग में भी वैसा ही रहेगा। तो जो किया है, जो प्रभु है, वो आपका नहीं है, पूरा संसार का है। वो जो पूजा करता है, जो भक्ति करता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और जो संसार में बता है वह अज्ञान अवस्था होते हैं। और जो भी आप अज्ञान अवस्था में कर्म करते हो, उसका जो है भोग जो होता है, वह भोग दुख होता है। तो जो है अर्ध और दो भेद हो गया। स्वामी जी ने क्या कहा, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्वयरु अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भाव को बूझो। देखो प्रभु जो है भाव रूप में ही मिलता है। आप सोचते हो वहाँ सदाफल देव जी महाराज होंगे, लाठी लिए खड़े होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ विदेह है, शरीर नहीं है वहाँ। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभया जग जान। तो परमात्मा का शरीर नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आपके मन का क्या शरीर है, जो आपका मन है उसका स्वरूप कैसा है? लाल है, पीला है, हरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, मन कैसा है आप बताओ। आप सदगुरु का हंस हो और हंसनी हो।
मन स्त्री है कि पुरुष है, पहले तो ये बताओ। तो मन न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। चेतना का जो है कोई उसका मतलब लिंग नहीं होता है ना। आपका भी मन है, आपका पति का भी मन है, आपके बच्चे का भी मन है, आपका बेटी का भी मन है। आपका परिवार में जो है 10 लोग हैं तो 10 मन हो गया। आपका परिवार में 10 लोग हैं, माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी, तो 10 है तो 10 का मन अलग अलग है, 10 का आवाज अलग अलग है, 10 के चेहरा अलग अलग है। उसमें अंतर है, आपको देखने में लगेगा। कोई कोई माँ के जो है जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और दोनों एक ही जैसे रहते हैं जो है, लेकिन फिर भी माँ उनको पहचान लेती है और कभी कभी वो भी भ्रम हो जाती है जो है। ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं जिनको मैं जानता हूँ, तो बताते हैं कि ये जो है ना बचपन में तो हाथ में बांध देते थे कि ये नंबर 1 वाला है, नंबर 2 वाला है, लेकिन जो है बाद में ये सब जानबूझ करके शैतानी भी करते हैं जो है, जानबूझ करके शैतानी भी करते हैं जो है। गलती वो करेगा मार उसको पड़ेगी, ऐसा भी होता है संसार में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो जो चेतना है आपकी, जो मन है, तो देह चेतना मन ही सी। मन को हटा दोगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जहां मन मरा तो सांस की गति भी बंद हो जाएगी। जहां जो स्वामी जी कह रहे हैं, जो कबीर साहब बोल रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नाई, छूटे का सामल मिले अलेखा, निज नयन साहेब को दिखा। तो जहां जो है ना आपका सांस के गति और मन दोनों एक समान चलते हैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जितना तेज मन चलता है उतना ही तेज सांस की गति चलती है। आप जो है इसको अनुभव करके आप देख लो। आप जो है थोड़ा दौड़ लगाओ, सुबह जो है थोड़ा एक दिन दौड़ लगा करके देख लो, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दौड़ो, तो जितना तो उस समय सांस की गति बहुत तेज हो जाती है, तो मन भी बहुत तेजी से जो है चलने लगता है। स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये सांस की गति को जीतना है। स्वामी जी का ज्ञान अलग है। स्वामी जी के ज्ञान जो है मन को थीर करना है, तो मन को थीर करोगे तो सांस भी थीर हो जाएगी, और मन रुक जाएगा, रुक गया तो मृत्यु हो जाएगी। तो स्वामी जी का ज्ञान, सदाफल देव जी का ज्ञान, ये स्वामी जी मुआने वाला ज्ञान है। स्वामी जी का, स्वामी जी के जीने का कला नहीं सिखाते हैं। सदाफल देव जी महाराज मरने की कला सिखाते हैं। मरना सीख जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप विहंगम योग में आए हो, मरना है तब यहां आओ, क्योंकि यहां जीने की कला नहीं सिखाई जाती है, यहां मरने की कला सिखाई जाती है। मन को रोका जाता है, मन को रोकने से मर जाओगे आप जो है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। जहां मन रुका कि पूरा सब जो है बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी।
मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो सोच समझ करके आप विहंगम योग में आना जो है, आप मरना है तब यहां आना, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं जीवान मारन को जो डरी ताकर नहीं यह काम। जीवान मारन को जो डरे ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु दार पारा वह पावी सत्य नाम। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित आगे फिरे भक्तन चाहन पाए। नाम धनी शिरा सौंपू करा। नाम धनी शिरा सौंपू करा। संत बीजी ताहो डरे मारी का यरवनी। धिक जीवान है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है मरना चाहते हो, देखो मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मृत्यु तो होगी ही होगी। तो जो है बहुत सारे साधक जब चढ़ाई में चढ़ते हैं तो भाग जाते हैं। आप अपना जो है तैयार हो जाओ कि स्वामी जी के ज्ञान में जा रहे हैं, यह मृत्यु होगी हमारी, सांस की गति बंद होगी, ये विहंगम योग है, ये यहां पर मरना पड़ता है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं जी तो मानयरु पावन को। आपको समझ में नहीं आता है, जी तो मानयरु पावन को। मन और पवन को जीतना है, मतलब तुम चाहो तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहो तो नहीं चलेगी। किसी चीज को जीतने का मतलब क्या होता है, आप उसको जीत लिया, वो आपका हो गया। आप देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान जो है मरने की कला है। ये स्वामी जी जोगी हैं, जोगीश्वर हैं। वो आप साधारण आदमी समझते हो सदगुरु को, आपको वाणी नहीं समझ में आती है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी सीधा कह रहे हैं
जीतो मानयरु पावनी को। सांस की गति को जीतना है आपने। मतलब तुम जब चाहो तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहो तो नहीं चलेगी। आप बहुत बड़ी विद्या के पास बैठे हो। ये झामर झूमर वाला काम नहीं है यहाँ कि गए और जो है प्रसादी चढ़ा दिए, दो जो है ना पूजा भजन गा दिए और डीजे बजा दिए, जो है ना नाच नूच लिए, हो गया। उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये भक्ति नहीं है। ये टोपी पहन लिए, गाल पर जो है रंग लिख करके राधा लिख लिए, इससे भक्ति हो जाएगा? मूर्ख हो, सीधा समझ में नहीं आता है। अरे स्वामी जी का ज्ञान जो है मृत्यु का है। आप मरना चाहते हो तो आओ तैयार हो करके, नहीं तो आपका बस का ये काम नहीं है। आप खूब जो है संसार में जाओ, हलवा पूड़ी खाओ, जो है पति सुख भोगो, पत्नी सुख भोगो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, लेकिन वहां दुख सुख भी है। वहां जो है क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी योग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे। ये पूजा नहीं है आप हवन कर दिया, जाप कर दिया, ये पूजा नहीं है। ये आपको स्वामी जी का समझ में नहीं आता है। जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये, धन्य धन्य सोई हंस, भक्ति मुक्ति सबली, हरि को हीरत हेरती, आप ही गया हेराय, हरि को हीरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तो मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। तो जोगी कौन है? जिसका जो है मरण और जीवन स्वाधीन में हो, सुबस में हो। स्वामी सदाफल देव जी महाराज जोगीश्वर हैं। वो जब चाहेंगे तब सांस की गति चलेगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। जो है आपको ये व्यंगम योग का ज्ञान अभी आप नहीं बूझे हो। व्यंगम योग जो है मरने की कला सिखाता है। तो एकदम से दृढ़ होकर के आओ। यहां झामर झूमर से काम नहीं चलेगा। झूठ बोलो, सच बोलो, ऐसे नहीं चलेगा काम। जो है मरने की इच्छा है
बोला आप तो ऐसा सत्संग सुनाते हैं, हमारा सब जो है ठंडा हो जाता है। जो है स्वामी जी का ज्ञान ही यही है। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हनुमान। तो बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी वहां जाने से पहले ही भाग आते हैं, क्योंकि उनको मरने से डर लगता है। अच्छा बताओ, आपको जाना है, प्रभु से मिलना है, तो शरीर से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर कैसे मिलोगे आप बताओ। तो शरीर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा सांस की गति बंद होगा ही होगा। तुम अपने आप नहीं निकलोगे तो एक दिन काल निकाल करके ले जाएगा तुमको। एक दिन काल तुमको निकाल करके ले जाएगा ना, वो निकाल करके ही ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो। आजा रहो काला नहीं रहो, ये क्या जीवन परमान। आजा रहो काला नहीं रहो, ये क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यदि आपको डर लगता है तो आपके लिए नहीं है ये। स्वामी जी ने क्या कहा, अग्नि ताप सब नहीं सह, सन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुपार। अग्नि ताप सब नहीं सह, सन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुपार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, एक संत है बेचारे बहुत ऊंचे हुए हैं, लेकिन वहां जाने से वो बोलते हैं नहीं स्वामी जी मरने वाला है, आए हैं स्वामी जी मरने वाला, कहीं नहीं बोल रहे हैं। और इतना उतर जगह स्वामी जी वही बोल रहे हैं कि शरीर को छोड़ो, आग लो, देह त्याग दुख जान आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म अलग चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी मरने के बोल रहे हैं हर जगह, बोल रहे नहीं स्वामी जी मरने के कहां बोल रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं देह त्याग दुख जान कर। देह से बाहर निकल जाओगे तो कहां से दुख सुख होगा बताओ। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म अलग चेतन शुद्ध स्वरूप। और वे स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु ज्योति से चक्र रुद्र प्राण। प्राण को रोधने के लिए बोल रहे हैं, बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो स्वामी जी मरने के लिए बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ आता है। यहाँ हलवा पूड़ी खाने के लिए आए हो, स्वामी हलवा पूड़ी नहीं लाएंगे, स्वामी जी मुआ देंगे बच कर ना। आप जो है स्वामी सीधा सब आपको समझ में नहीं आ रहा है। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग
चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मरने के लिए तैयार रहो भाई, तब आओ आगे। फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, योगायुक्तियाभ्यासी जोगी हो निश्वास। निश्वास का मतलब क्या हुआ? सांस की गति बंद। आपको कुछ स्वर वेद नहीं समझ में आता है? एकदम सुधेरी में स्वामी जी लिख रहे हैं। स्वामी राफल देव जी महाराज साफ साफ तो कह रहे हैं, योगायुक्तियाभ्यासी से जोगी हो निश्वास। तो श्वास की गति खत्म होना, सांस नहीं होना चाहिए शरीर में। और जब शरीर में सांस नहीं होता तब क्या होगा? घर वाले उठा करके जो है ना आपको जहां देंगे। स्वामी जी जो है आपको मरने की कला सिखाते हैं। आप जो है स्वामी जी बहुत खतरनाक है, खाली लाठी से मारते ही है, वो सांस की गति को बंद करने के बुलाए हैं। योगायुक्तियाभ्यासी जोगी हो निश्वास। निराचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तू जो है आप इस शरीर से बाहर निकल कर कस लो। अभी तो आप मन को स्थिर करके सीख रहे हो। मन को मारने की कला जिस दिन सिखाओगे तब आप जो है पूर्ण रूप से जो है विहंगम योगी हो जाओगे। योगी किसका रहे हैं स्वामी जी? मृत्युआपदे खत्म रे ऐसा मरण सुहाय। जीवन स्वाधीन तब जगी पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस महारथी संत श्री महेश सिंह जी स्वामी के साथ की थी जो है वो। तो वो जो है उनका किसी कारण से संसार में जो है हिसाब रुक गया। ये संस्मरण है। स्वामी जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी गाजीपुर जिला के महुआरी में उनका समाधि बना हुआ है। गाजीपुर जिला में कासमाबाद तहसील में ये जो है जगह का नाम है, ये जो है महुआरी नाम है। तो महारथी संत जो है कभी सुई पकड़े नहीं, जो उनका पेशाब रुक गया है जो है। तो जो है वो जो डॉक्टर के पास गए जो है उनके बहू अभी शायद नहीं है या ही है, उनकी बहू नहीं है शायद। अब जो है वो डॉक्टर थी जो है, नर्स थी जो है, तो वो है यहाँ से जो है ना सीधा गाजीपुर हॉस्पिटल में ले गई जो है। उनका ऑपरेशन करने के लिए हुआ। ऑपरेशन करने के लिए हुआ तो वो बोले कि भाई ये सुई मत लगाइए, कितना देर में आप समझ जाएगा? तो बोले बस जो है ना आधा घंटा लगेगा जो है। तो बोला सुई लगाने में हमको बड़ा डर लगता है, तो जो है सुई मत लगाइए जो है, और जो है मैं ऑपरेशन कर दीजिएगा जो है। और फिर वो जो है वो क्या बोलते हैं कि जो है वो तो जो है शरीर से बाहर हो गए। सच्ची घटना है ये, शरीर से बाहर हो गए। बोला ठीक है अभी जो है ना अभी आप करिए ऑपरेशन करके, और वो जो है बाहर निकल गए जो है। अब वो जो है ना वो सब जो आया जो है ना सब बड़ा डॉक्टर आया, बड़ा डॉक्टर आया जो है। तो बोला ये तो मर गया है, ये तो मर गया है, ये इसका क्या ऑपरेशन करना है? अरे बोला नहीं अभी बोला था कि जो है वो बोला था कि सुई नहीं लगाना, हमको बड़ा डर लगता है। तो जो है मैं जो है कितना देर में होगा? बोला ऑपरेशन के आधा घंटा में हो जाएगा। तो बोला ठीक है मैं आधा घंटा के लिए अपना सांस रोक करके रख रहा हूं। तो जो है आप लोग करिए ऑपरेशन जो है। तो ये तो जो है
हम लोग शुरू किए जो है, तो बोला मरा हुआ का ऑपरेशन होता है। बड़ा डॉक्टर जो है तो जो बहुत बिगड़ गया जो है, बोला लगाओ इसको पहले चेक करो कि ये जिंदा है कि मर गया। तो बोला ये तो मर गया है, मशीन दिखा नहीं रही है कहीं से, जो सब दूसरा मशीन में ले गए, सब वहां लगाए, बोला मर गया है ये तो बोला मरा हुआ का कौन सा ऑपरेशन होता है, अब इसका का जो है डेथ सर्टिफिकेट बनाओ। बोलो अब ऑपरेशन नहीं होगा जो है, मरा हुआ का ऑपरेशन होता है कि जिंदा का होता है। सबको डांट डूट मारा जो है, वो सर्टिफिकेट बना दिया, सब हो गया, मर गया, इसको ले जाओ। तब तक फिर उनकी जो है फिर चेतना आ गई उसमें जो है, क्योंकि ये लोग बोला था कि आधा घंटा में हो जाएगा, और वो तो जोगी थी जो है, सब उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, सब जो है ठीक है ले जाओ इसको जो है ना, ये तो मर गया, अब ऑपरेशन नहीं होगा इसका। और आधा घंटा में फिर वो तब तक फिर आ गए, फिर बोला अरे ये तो बोलने लगा जो है। वो सब मामला सब जो है ना फेल हो गया। अब वो जो है ना चक्कर में फंस गए कि ये क्या लीला है जो है। तो जोगियों की लीला अलग होती है। फिर वो बोला कि नहीं नहीं ये तो तुम बहुत गड़बड़ कर दिए जो है। बोला नहीं आप ही ने तो बोला था कि आधा घंटा में हो जाएगा जो है। और जो है बोला नहीं नहीं जो है, फिर जो है उनको बेहोश कर दिया जाए, फिर जो है बेहोश कर दिया जाए। तो मतलब ये एक्चुअल घटना है ये, इस वेद को हम लोग नहीं बूझते, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि जोगी जो है शरीर से बाहर हो जाता है, और बाहर होने की कला है ये जो है। फिर जो है वो जो है सुई लगा करके फिर उनको शून्य करके फिर ऑपरेशन जो है ना वो हुआ जो है दोबारा। मतलब जो है जहाँ आधा घंटा में काम होना था, पूरे डॉक्टर लोग भी सब परेशान हो गए, लेकिन वो बूझ नहीं पाए। और स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास निहचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। हम भी गए हुए थे जो है, हम जो है वो गए हुए थे वहीं पर जो है, घर में ही थे। तो पता लगा था कि नहीं इधर जो है बीमार है, ऑपरेशन हुआ है, तो हम भी जो है गए कि चलो मिल करके आते हैं। तो जो है उधर ही जा कर के जो है ना गाजीपुर से अपना सेव वगैरह ले होकर के हम गए जो है। तो जो है उनकी जो है ना बहू मिली, तो जो है बोली कि ये कुछ सामान है, कुछ दवाई है, उधर से खरीद करके ले आ करके जो है ना आप दे दीजिए, जो है सेवा करने के लिए आए हैं। तो हम गए, वो दवा ववा खरीद करके ले आ करके जो है दे दिए। फिर उनसे अपना जो है मिल उल करके फिर हम चले आए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। डॉक्टर बोला है कि मरा हुआ का ऑपरेशन होता है, और जब इसको चेक करो उसको चेक करो तो बोला मर गया है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, सब कागज, बोला इसको ले जाओ बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो है अरे बोला ये तो जिंदा हो गया जो है। फिर दोबारा मसीह तो अबू जो है बोलने लग गए, तो फिर उसको जो फिर दोबारा जो बोला नहीं या बिना बेहोश किए हुए नहीं चलेगा काम जो है। बूझ ही नहीं पाए, ये बूझ ही नहीं पाए वो डॉक्टर लोग जो है, परेशान हो गए जो है। लेकिन वो कहे तो क्या करे, वही बोल रहे हैं कि जो मर गया, वही बोल रहे हैं कि नहीं मरा जो है। फिर वो सब कागज पत्तर लेकर के जो है ना फाड़ फूड़ दिए, बोला ये बड़ा विचित्र है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको वही कला है, विहंगम युग जो है आपको शरीर से बाहर निकलने की युक्ति बता रहा है। ये दोहा जो है उस समय हमारे कुछ नहीं समझ में आया जो है क्या बोले थे, लेकिन जब ये दोहे हम पढ़ते पढ़ते मिला तब समझ में आ गया।
गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण। तो 8 चक्र क्या है उसको आपको जानना है, 9 द्वार क्या है उसको जानना है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है उसको जानना है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है उसको जानना है, 3 गुण क्या है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसको जानना है, 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जो है ये सब जो है बूझना है आपने। ये आपका घर है, ये आप शरीर नहीं हो, इसमें आपको कैद किया गया है। तो इससे निकलने की कला जो है वो सदगुरु के पास में है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, नौ द्वारा को बंदी करा खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली आग्रह पुरुष दरबार। तो आपको जो है सांस की गति को जीतना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, और रोकने की कला जो है सदगुरु के पास में है। ये भी रुकेगा, इसका बाप भी रुक जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। जब आप चाहोगे तभी ना बंद होगा, आप चाह नहीं रहे हो। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, 3 शून्य के पार बसत है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच करू मन ध्याना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो बहुतक जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, कहते कबीरा सुनो भाई साध, शब्द में सुरति समाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जो है ये स्वामी जी के ज्ञान, स्वामी जी जोगीश्वर हैं,
स्वामी जी को साधारण आदमी नहीं समझना। स्वामी जी की जो कला है सांस की गति को रोक करके और खत्म करने का है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मृत्युवापदी खत्म रे ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो मर कर फिर मरना नहीं उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। तो आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा। आपको जो है समाधि में बैठना पड़ेगा। तो अब जो है समाधि में बैठ करके शरीर का त्याग करना पड़ेगा। मर कर फिर मर नानी उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण त्याग समाधि लगाए। तो स्वामी जी 6-6 महीने का समाधि लगाते थे, मतलब 6 महीना गायब। 6 महीना गायब जो है तो आपको 1 हफ्ता का समाधि में नहीं बैठा जाता है। अभी तो मरना नहीं सीखोगे तो उस समय कैसे मरोगे बोलो? विहंगम योग है ये। स्वामी जी ने कहा मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष आसन भोग विलास। स्वामी जी बोले राजा का पद तुच्छ है। और यहां देखो राजा बनने के लिए ऊंट पढ़ रहा है, इलेक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो लाते मारा राजी को फटका मारा भोग। बवला बनी बन बन फिरे कौन चाह सुख भोग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, आप डरो नहीं क्योंकि मृत्यु नहीं होगी। ये शरीर जो है जब तक आपको लिख दिया हुआ है तब तक तो आपको भोगना ही तो जीना ही पड़ेगा। तो विहंगम योग में जीते जी जो है प्रभु का दर्शन होता है। विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हांसनी जीवन मुक्त हो चुके हैं और उस प्रभु को जानते हैं। ऐसा नहीं समझना मेरे को जो समझ में आता है मैं उतना ही कहता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। देखो सदाफल देव जी महाराज सब बता रहे हैं, 8 चक्र बता रहे हैं, 9 द्वार बता रहे हैं, 10वां द्वार बता रहे हैं, 11वां द्वार बता रहे हैं।
सुषमन प्रवाह बता रहे हैं। और सब लास्ट में क्या कह दे रहे हैं? पंचमुद्राधो खाहवी धोखा सुषमन गाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। चार वेद षट शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़ी पुराण कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है सदगुरु के चरण में जो है ध्यान करने से आप मर जाओगे। बोला आप ऐसे सत्संग सुनाते हैं तो कौन आपका आएगा सत्संग सुनने? मरने वाला बात मत कहा करिए जो है। बोला वहाँ स्वामी जी वहाँ कहाँ लिखे हैं? ऐसा तो लिखे नहीं कि वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और खूब कहीं लिखे हैं स्वामी जी स्वर वेद में। तो बोला नहीं, ऐसा वाला सत्संग मरने वाला मत सुनाया करिए, बहुत गलत बात है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कहाँ कह रहे हैं? स्वामी जी बात कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुक्ष आसन विलास। तो जय सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र बिन गुरु को यन पाय। तो कम से कम जो है आधा आधा घंटा के लिए तो मरना सीखो। समाधि लगाओ, समाधि में बैठा करो आप लोग जो है एकदम से जो है, नहीं तो फिर कैसे उस समय सीख नहीं पाओगे। और इस समय सदगुरु जो है आपको सिखा रहा है। आप ये नहीं समझना कि मैं बोल रहा हूं तो स्वामी जी देख नहीं रहे हैं। है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोई जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोई। तो सदगुरु आपके साथ में है, सब तो आपका बस में है। सदगुरु का यहां नहीं चलेगा, आपका चलेगा। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अरे गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, कहाँ भागेंगे ये। पहले सूरज को शुद्ध करो जो है, क्योंकि उसमें मन लगा हुआ है। तो मन को हटा दो, फिर आपका सूरज शुद्ध हो जाएगी। जो है आपको गुरु के चरण को जो है सूरज से देखा करो। पहला भूमि में भी जो है तो जो सदगुरु है, दूसरा में भी है, तीसरा चौथा पांचवा सब में है, लेकिन गुरु के चरण को नहीं है। देखो अब बात को समझो, स्वामी जी क्या बोलते हैं? प्रथम बंदा गुरु चारणा। तो गुरु का चरण में जो है, गुरु का चरण में वंदना कर लेने से सभी देवताओं का हो जाता है वंदना। बोला नहीं ऐसे कैसे होगा? अरे सही है, स्वामी जी बोल रहे हैं सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप बिन सदगुरु प्रभु
ना मिले, भटकी राही भावकूप। तो बोला नहीं, गुरु का कैसे पूजा करेंगे? अरे गुरु ही सर्वोपरि है। वेद शास्त्र रामायण महाभारत सब जगह गुरु की महिमा है। तो वो सदगुरु है वो। बोला नहीं, सब लोग गुरु लोग तो जेल में बंद हो गए, ये कहां से सदगुरु आ गए? अरे सदगुरु की पहचान होती है, तब जा करके जो है सदगुरु पूरे विश्व में एक ही होता है। अब जो है पहले सदगुरु को पहचान लो। तो बोला हम अभी खुदे नहीं, अपना ही नहीं पहचान, चाहे सदगुरु को कैसे पहचानेंगे? तो सदगुरु ही उपाय दिया हुआ है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उसमें सदगुरु कौन है ये आपको पहचानना है। इसका उपाय स्वामी जी भी बताए हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजिता बनी, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। देखो, ये कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, और बहुत बड़ा कठिन भी है। आपका गुरु में प्रेम जग जाएगा, और पक्का जग जाएगा। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियवासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। दिल मोर हरि लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की बाग हो। दिल मोर हरि लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। ये जड़ देश वाला नहीं है, जड़ देश में नहीं है ये सब चीजें, ये सब चेतन देश में है। चेतन देश में तुम्हारे सखी सहेली सब लोग एक ही साथ आनंद ले पाओगे। जड़ में तो कोई नहीं रखेगा आपको। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो ये चेतन देश की बातें हैं। जड़ देश में तो वो मार करके भगा देगी, बोलेगी आए हो तुम हमारा सौतन बनने के लिए। वहाँ नहीं बांटेगी वो जो है संसार का, आप भी जानती हो। तो यहाँ जो है हंस हंसनी जो है एक ही जगह रहते हैं। वह जगह जो है कहाँ है? गुरु के चरण में है। देखो, मैं जितना मैं बूझता हूँ एकदम आपको खोल खोल करके मैं बताता हूँ। सब कुछ जो है गुरु का चरण में ही है। वहीं से चेतना आपकी बाहर निकली है और संसार में फंस गई है। कर्म किए हो तो फंस गए हो, हम भी फंस गए हैं।
हम भी आप ही जैसा फंसे हैं। अभी जो है एक संत थे नहीं, है अभी भी है, तो बोल रहे हैं कि जब एकदम से जो है संसार की कोई कामना खत्म हो जाएगी, जब संसार की सब कामना खत्म हो जाएगा, तब तो जो है पिया मिल ही जाएगा। तो वो सारे कामना खत्म करके जो है आप सदगुरु का भेष, हंस रहो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। वो बोल रहे हैं कि जो है जब सब जो है न गुरु का चरण मिल जाएगा तो सब कामना खत्म। अभी सदगुरु का चरण आपको मिला नहीं है, अभी तो आप भेद बूझ रहे हो कि गुरु के चरण में जाने से सब खत्म हो जा रहा है। सदगुरु का चरण में जाने से न आपको पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बेटा चाहिए, न बेटी चाहिए, न घर चाहिए, न द्वार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जो काम था पूरण भया, पूरण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तू जो है वो जो देखो चेतन देश में शरीर नहीं है। आप सोचते हो कि वो बोल रही है चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वहां पलंग उलंग नहीं है, गुरु का चरण है, वो सीधे सीधे आबू जाओ। और पूरे संसार के लोग जो है उसी में से निकला है, और जब तक गुरु चरण में नहीं जाएगा वो परेशान रहेगा। अब इतना खोल करके स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आप पूरा संसार में घूम आओ, इंग्लैंड जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, कहीं भी बैठ करके जाओ हवाई जहाज में, जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगी आपको शांति नहीं मिलेगी। आप जो है पूरा क्या बोलते हैं सब कुछ ले लो जो है, तो भी आपको जो है शांत नहीं होगा। तीना लोक की संपदा आय बासी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर जो है सबसे बड़ा धनवान कौन है? अमेरिका है, उसके बाद से चाइना है जो है, उसके बाद से और भी देश है। भारत का 5वां नंबर पर चल रहा है धन के मामले में, भारत अमीर हो रहा है। भारत का स्थान जो है धन के मामले में जो है 15-16 था, 11 था। अभी मोदी जी के आने के बाद भारत की जो है धन संपदा जो है चौथे 5वां नंबर पर है। भारत जो है अमीर हो रहा है, लेकिन आप उस भेद को नहीं बूझ पाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि उसके पीछे सदगुरु का हाथ है, उसके पीछे सदगुरु का हाथ है। पूरे विश्व में जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार होना है, तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप चलो जो है सीधा अपना देश में, जहाँ सदगुरु बुला रहा है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ
पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपका निज देश है, ये देश आपका नहीं है। आप यहाँ घर बनाए हो, मकान बनाए हो, 2 मंजिला बनाए हो, एसी लगाए हो, ये घर नहीं है आपका। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न पिया हो तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित कहें सदा पल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।